इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम अगले वीडियो में ट्यूबलाइट की रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन दोस्तों हमारे व्यूअर्स के मांग को देखते हुए और मुझे जिस तरह से लोगों ने संपर्क कर इस सरफेस माउंटिंग लाइट की रिपेयरिंग के बारे में जानने की इच्छा जताई है, उसको देखते हुए आज हम इस सरफेस माउंटिंग लाइट का रिपेयरिंग करेंगे। दोस्तों, ट्यूबलाइट की रिपेयरिंग की वीडियो भी आपको आएगी, उसके लिए आपको अगले वीडियो तक इंतजार करना पड़ेगा। आज हम इस सरफेस माउंटिंग लाइट का रिपेयर करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को अगर आप पूरी तरह ध्यान से देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको समझने में आसानी होगी और सरफेस माउंटिंग लाइट के संबंध में जानकारी मैं दे पाऊंगा। इसको देखने के बाद आप अपने घर में भी पड़े खराब सरफेस माउंटिंग लाइट को बेहतर रूप से रिपेयरिंग कर पाएंगे। दोस्तों, किसी भी लाइट को रिपेयर करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। हम उस प्रक्रिया के तहत ही इसका रिपेयरिंग करेंगे और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रक्रिया बखूबी समझ आएगी। सबसे पहले दोस्तों, आप ये देख ले कि ये सरफेस माउंटिंग लाइट जो है ये 8 वाट की है और इस 8 वाट की लाइट को चलाने के लिए इसमें जो ड्राइवर प्रोवाइड किया गया है वो ड्राइवर जिसकी आउटपुट वोल्टेज है 25 वोल्ट और 300 मिली एम्पेयर। ये 300 मिली एम्पेयर 25 वोल्ट की ड्राइवर इसमें लगी हुई है और इसके द्वारा इसे ऑपरेट कराया जाता है। दोस्तों, ये पूरी तरह से डेड है और इस डेड सरफेस माउंटिंग लाइट को हम रिपेयर करने का प्रयास करेंगे। इसकी जो जांच की प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले हम इस पे पावर देंगे और पावर देने के बाद देखेंगे कि ये चल रही है अथवा नहीं। दोस्तों, किसी भी लाइट को अगर हम रिपेयरिंग के दौरान चेक करते हैं तो हमें इसमें पावर देने के लिए सीरीज लाइन का इस्तेमाल करना पड़ता है। दोस्तों, हम इसमें सीरीज लाइन के द्वारा ही पावर देंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि ये जल रही है या नहीं। दोस्तों, सीरीज लाइन की पावर देने के लिए हमने इसके इनपुट वायर पर 2 सीरीज वायर कनेक्ट कर दी है, जो कि एक प्लस और एक माइनस के रूप में काम करेगी और अब हम इसमें पावर देने जा रहे हैं। दोस्तों, पावर देने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कोई भी हलचल नहीं हो पाई है, ये पूरी तरह से डेड पड़ी हुई है। दोस्तों, पावर इसमें आ चुकी है। इसको देखने के लिए हम इस मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे और मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हुए मल्टीमीटर को AC 600 में सेलेक्ट करेंगे और AC 600 में सेलेक्ट करने के बाद इस पे जब हम टेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ AC पावर आ रही है। यहाँ हमें 213 वोल्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरी तरह से डेड है। तो दोस्तों, ये डेड कंडीशन में पड़ी हुई है। इसे डेड कंडीशन से बाहर निकालने के लिए हमें जो प्रक्रिया है इसके जांच करने की, वो सबसे पहले ये है कि हम इसके ड्राइवर को निकालेंगे और ड्राइवर की आउटपुट वोल्टेज को चेक करेंगे। उसके साथ ही साथ हम इसकी LED को भी टेस्ट करेंगे कि हमारी LED सही है या नहीं। उसे चेक करने के लिए हमें इसके इस कनेक्शन को खोलना पड़ेगा। दोस्तों, इसे खोलने के लिए औजार लगेगी क्योंकि ये पूरी तरह से टाइट है। मैं यहाँ स्क्रू ड्राइवर फंसा कर इसे खोलने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, ये खुल गई है और खुलने के बाद सबसे पहले इसके पावर में आउटपुट है अथवा नहीं उसे हम चेक करेंगे। उसे चेक करने के लिए AC 600 में मल्टीमीटर को मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ और इसमें मैं पावर दे रहा हूँ। पावर देने के साथ ही मैं इसके एक पॉइंट पर दोनों अलग अलग पॉइंट पे प्रॉब लगा रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ हमें वोल्टेज नहीं मिल पा रही है, कोई भी वोल्टेज यहाँ नहीं है, अर्थात ड्राइवर डेड है। अब ड्राइवर चूंकि डेड है तो उसके बाद हमें इस लाइट को चेक करने की आवश्यकता पड़ेगी कि ये लाइट सही है अथवा ये भी खराब पड़ी हुई है। इसे चेक करने के लिए हम LED टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे और LED टेस्टर का इस्तेमाल करते हुए हम ये देखेंगे कि इसकी रोशनी बन रही है कि नहीं। एक पॉइंट से तो नहीं बनी, मैं दूसरे पॉइंट पर कनेक्ट कर रहा हूँ पलट के। दोस्तों, आप देख सकते हैं
हमारी जो लाइट है वो जल रही है और ये 19.2 वोल्ट ले रही है। हमारे ड्राइवर में 25 वोल्ट की ड्राइवर लगी हुई है और ये 19.2 वोल्ट टेस्टर में ले रही है, अर्थात हमारी लाइट ठीक है। लाइट ठीक है तो अब रिपेयरिंग की बारी आती है इस ड्राइवर की। हम इस ड्राइवर को खोलेंगे। इसे खोलने के लिए एक पेचकस की सहायता से दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ काली पड़ी हुई है। अगर आप देखेंगे यहाँ काली पड़ी हुई है और ये पोजीशन भी मेल्ट हो चुका है, अर्थात इसके एसी इनपुट सेक्शन में, ये एसी की इनपुट सेक्शन है, कुछ ना कुछ जली हुई होगी, तभी इस तरह से ये प्रॉब्लम है। दोस्तों ये मैंने इसे खोल लिया है और खोलने के बाद अब हम देखें तो सबसे पहले तो इसकी जो कैपेसिटर है वो फूली हुई है। ये कैपेसिटर पूरी तरह से फूली हुई है। इसकी अगर आप फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को देखें तो वो भी जली हुई है। कैपेसिटर फूली हुई है, फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जली हुई है। उस कंडीशन में एमओवी को अगर हम देखें तो एमओवी ठीक दिख रही है। एमओवी ठीक है, उसके बाद भी फिजिबल रेजिस्टेंस जली हुई है। सबसे पहले हमें टेस्ट करना होगा कि फिजिबल रेजिस्टेंस जली क्यों है। फिजिबल रेजिस्टेंस जलने का जो सबसे मेन कारण है कि आपके ड्राइवर के किसी न किसी सेक्शन में शॉर्ट सर्किट बनी होगी, उसी कारण से ही ये फिजिबल रेजिस्टेंस जली होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एमओवी को टेस्ट करना ज़रूरी है। दोस्तों मैं इसके कनेक्शन को पहले खोल ले रहा हूँ और खोलने के साथ ही मैं ड्राइवर पे चेक करते हुए आपको दिखाता हूँ। ड्राइवर को चेक करने के लिए मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी की रेंज में सेलेक्ट कर लिया है और कंटिन्यूटी की रेंज में सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मैं प्रॉप हटा रहा हूँ तो ये बीप की सायरन दे रही है। इस कंडीशन में सबसे पहले मैं एमओवी को टेस्ट करूंगा। एमओवी की ये 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट पर एमओवी का कंडीशन क्या है वो देखना ज़रूरी है। दोस्तों यहाँ मैं जब टच कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं किसी तरह की कोई बीप नहीं है, अर्थात हमारी एमओवी ठीक है। अब एमओवी ठीक होने के बावजूद रेजिस्टेंस चूँकि जली हुई है, मैं रेजिस्टेंस की भी कंटिन्यूटी देख लेता हूँ। रेजिस्टेंस की कंटिन्यूटी कुछ नहीं बता रही, अर्थात इसकी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो है जली हुई है। एमओवी ठीक है और फिजिबल रेजिस्टेंस जली है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे ब्रिज में शॉर्टिंग है। दोस्तों ब्रिज चेक करने के बहुत सारे तरीके दिखाए जाते हैं, पर मैं जिस तरीके से चेक करता हूं मैं वो तरीका आपको दिखाता हूं। मैं पहले कैमरे को और थोड़ा जूम कर ले रहा हूं, उसके बाद आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों इस ब्रिज डायोड को चेक करने का एक नॉर्मल तरीका है और वो नॉर्मल तरीका ये है कि आप मल्टीमीटर को, चूँकि इसमें डायोड सेक्शन अलग से बनी हुई है और कंटिन्यूटी की सेक्शन अलग है। नॉर्मल मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी और डायोड एक ही पॉइंट पर आती है। मैं इसे डायोड सेक्शन में सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। डायोड सेक्शन में सेलेक्ट करने के बाद जब आप ब्रिज डायोड को सीधे तौर पर रखते हैं और एसी की इनपुट अपनी ओर रखते हैं तो आपके विपरीत जब डीसी आउटपुट की पिन रहती है तो डीसी आउटपुट में दाहिनी ओर आपको पॉजिटिव आउटपुट मिलता है, जहां आपको ब्लैक प्रोब लगाना है और उसके बाद आपको एसी इनपुट में आप रेड प्रोब लगाइए। दोनों ही पॉइंट पे आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी जो कि 500 के अबव होगी। यहाँ कंडीशन ये है कि मुझे एक पॉइंट पे तो 554 की वैल्यू मिल रही है, लेकिन दूसरे पॉइंट पे आप देखिए 00 हो जा रही है, अर्थात ये पूरी तरह से शॉर्ट है एक पॉइंट पे। अब मैं इसके माइनस आउटपुट पे रेड प्रोब लगा रहा हूँ और इसी के इनपुट पर ब्लैक प्रोब लगा रहा हूँ, तो आप देखो कि एक पॉइंट पे ये पूरी तरह से 00 शो हो रही है और दूसरी पॉइंट पे ये 554 शो हो रही है, अर्थात इसका एक पॉइंट इस तरफ से भी शॉर्ट है और एक पॉइंट इस तरफ से भी शॉर्ट है। अब मैं एक सही डायोड लेता हूं, सही डायोड लेके आपको चेक करके दिखाता हूं कि उसमें क्या कंडीशन बनती है। देख सकते हो इस ब्रिज डायोड में मैं प्लस की ओर ब्लैक प्रोब लगा रहा हूं और एसी इनपुट पर आप देखो दोनों ही पॉइंट पर इसमें 594, 93 समथिंग, और मैं मल्टीमीटर को और किनारे ले ले रहा हूँ। आप देख सकते हो अब एक पॉइंट पे ये 594 शो कर रही है, दूसरी एसी इनपुट पॉइंट पर ये 594
शो कर रही है। अर्थात प्लस के आउटपुट पर मैं जब ब्लैक प्रोब लगाता हूं तो एसी की दोनों इनपुट पिन पर मुझे डायोड का 594 का डायोड का रेंज दिखता है। वहीं अगर मैं इसके माइनस पे रेड प्रोब लगाता हूं, उस कंडीशन में आप देखो तो भी इसके दोनों ही पॉइंट पर डायोड की रेंज बतानी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ 586 बता रहा है और दूसरे पॉइंट पे जब मैं कर रहा हूँ तो यहाँ 594 बता रहा है। अर्थात यहाँ से भी ये ठीक है। अब इसके एसी के दोनों पॉइंट पे कोई नंबर नहीं बताना चाहिए, सो नहीं बता रही है। और डीसी के दोनों पॉइंट पे आप देखोगे तो ये 1.093 शो हो रही है। अर्थात ये डायोड जो है ये हमारी ठीक है। मैं एक बार इसके डायोड को निकालता हूं और उसकी जगह पर इस डायोड को लगाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इस ड्राइवर से ये ब्रिज डायोड निकाल कर नई ब्रिज डायोड जो मैंने चेक कर दिखाई थी उसे लगाया है। और उसके बाद इसकी जो मेन कैपेसिटर लीक हुई पड़ी थी ये 6.8 UF 400 वोल्ट की थी, इसे भी हमने निकाल लिया है। और यहाँ हमने 6.8 UF और 400 वोल्ट की कैपेसिटर ही लगाई है। ये 6.8 UF 400 वोल्ट की कैपेसिटर जो मैंने बोर्ड के पीछे ही सोल्ड कर दिया है डायरेक्ट। और उसके बाद ये ब्रिज डायोड हमने यहाँ चेंज किया है। साथ ही इसकी फ्यूजिबल रेजिस्टेंस जो थी, जो कि मैंने निकाली है ये वाली, ये जल गई थी, देखिए अब जला हुआ दिख रहा होगा आपको। वहाँ मैंने एक हाफ वाट की फ्यूजिबल रेजिस्टेंस भी लगा दी है, जो कि मैंने ब्रिज डायोड के AC इनपुट के एक पॉइंट पे डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया है। दोस्तों अब इस कंडीशन में ये ड्राइवर जो है ये ऑन हो जानी चाहिए, क्योंकि इसकी MOP जो थी वो हमने पहले ही चेक किया था और MOP जो इसकी थी वो ठीक थी। दोस्तों इसकी MOP चूंकि पूरी तरह से ठीक थी, जो कि हमने पहले ही चेक कर लिया था, उस कंडीशन में अब ये चालू हो जानी चाहिए। दोस्तों इसे मैं मल्टीमीटर में पावर लगाकर भी देख सकता हूं, लेकिन हम इसे डायरेक्ट इस लाइट पे कनेक्ट करेंगे और लाइट पे कनेक्ट करने के बाद इसे हम चेक करेंगे। दोस्तों ये एक छोटी सी रिपेयरिंग की वीडियो है, यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, पर आप इसको देख कर ये समझ सकते हैं कि हमने इसकी रिपेयरिंग कैसे की है। दोस्तों ये हमारी कनेक्शन है पूरी, आपको दिख रही होगी, और ये साथ में लाइट है, मैंने कनेक्शन दे दिया है। अब मैं इसमें पावर देने जा रहा हूँ। दोस्तों ये मैंने पावर लगाया और आप देखिए हमारी ड्राइवर जो है पूरी तरह से काम कर रही है और हमारी लाइट अच्छी रोशनी दे रही है। दोस्तों 8 वाट की इस लाइट में हमने इसके ड्राइवर को रिपेयर किया, जहां हमने इसकी ब्रिज डायोड को और मेन कैपेसिटर के साथ इसके फ्यूजिबल रेजिस्टेंस को चेंज किया। ये 3 पार्ट जो है, ये 3 पार्ट हमने इसकी चेंज की है। मैं इसको पावर ऑफ कर रहा हूँ और इसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये 3 पार्ट जो है ये हमने इससे चेंज किया और चेंज करने के साथ ही इसकी ड्राइवर जो है वो पूरी तरह से रन कर रही है और हमारी लाइट बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों आज ये एक छोटी सी वीडियो थी जो कि रिपेयरिंग से रिलेटेड थी। मैंने कोई कैलकुलेशन इस पे शेयर नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सरफेस माउंटिंग लाइट आए हुए हैं रिपेयरिंग के लिए। मैं एक एक कर सबको तैयार करूंगा, उस कंडीशन में आपको इसकी कैलकुलेशन भी देखने को मिलेगी। मैंने कैलकुलेशन नहीं देने की बात की थी पिछले वीडियो में, पर हमारे दर्शकगण बिना कैलकुलेशन के किसी भी वीडियो को स्वीकार करने की इच्छा में नहीं है, इसलिए मैं वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगा। पहली पार्ट में मैं रिपेयरिंग दूंगा और दूसरी पार्ट में कैलकुलेशन के बारे में बताऊंगा। दोस्तों जिस भी दोस्त को कैलकुलेशन समझने की इच्छा ना हो वो केवल रिपेयरिंग देख सकते हैं। दोस्तों मेरे वीडियो में दोनों ही पार्ट रहेगी, कैलकुलेशन की भी रहेगी और रिपेयरिंग की भी रहेगी। ये एक छोटी सी वीडियो मैंने रिपेयरिंग से संबंधित डाली है और आप लोगों से पुनः वही रिक्वेस्ट है मेरी कि यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो वीडियो को शेयर
करते हुए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।